नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 12 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आहार द्रव्य के बारे में जो कि है तो दही का ही प्रारूप, लेकिन गुणों में दही से भी ज़्यादा गुणकारी है। वो आहार द्रव्य है तक यानी कि छाछ। हमारे देश के लगभग सभी प्रांतों में किसी न किसी रूप में, कम या ज़्यादा रूप में जो है वो तक्र का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। कहीं पर इसे भोजन के साथ हम सीधे ले लेते हैं और कहीं पर इसे जो है डिफरेंट टाइप के जो है पकवान तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमारे शास्त्रों में तो ये तक भी कह दिया गया है कि जो व्यक्ति तक्र का इस्तेमाल करता है, तक्र का सेवन करता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होते, और अगर कोई रोग हुए हों और जो कि तक्र से ठीक होते हैं वो दोबारा नहीं होने पाते। एंड इवन ये तक बोला गया है कि जिस तरीके से देवताओं के लिए अमृत सुखकारी होता है, उसी प्रकार से तक्र जो है पृथ्वी पर लोगों के लिए सुखकारी है, यानी कि बहुत अधिक गुणकारी होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तक्र के गुणों के बारे में। तो उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे तक्र के भेद के बारे में। जो तक्र के 5 भेद बताए गए हैं, ये इसको तैयार करने की विधि के आधार पर बताए गए हैं। इसके 5 भेद होते हैं। पहला बताया गया है इसमें घोल, मथित, तक्र, उद्श्वित और छचिका। जो इसमें घोल होती है, जब बिना पानी मिलाए ही दही को मलाई समेत ही फेंट दिया जाता है, मथा जाता है, तो जो तैयार होती है वो घोल कहलाती है। और अगर इसी घोल में शक्कर मिली हुई हो, चीनी मिली हुई हो, तो ये जो होती है वात पित्त दोष नाशक होती है, वात पित्त दोष की शांति करने वाली होती है। और इसके बाद आता है मथित। मथित का मतलब होता है कि जब दही की मलाई को अलग करके, लेकिन दही की मलाई तो हम अलग कर दें लेकिन उसमें पानी नहीं मिलाएं, बिना पानी मिलाए ही उसको जब मथा जाता है तो जो तैयार होता है उसे हम मथित कहते हैं। ये जो मथित होता है ये कफ पित्त नाशक होता है। तो आप देखिए फ़र्क इतना है कि जो घोल होता है वो वात पित्त दोष नाशक होता है और जो मथित होता है कफ पित्त नाशक होता है। तो अगली बार आप ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरह की जो प्रॉब्लम हुई हो उसके अकॉर्डिंग यदि आपको वात पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आप घोल का प्रयोग करिएगा और घोल के रूप में इसका सेवन करें। और अगर आपको जो है कफ पित्त वाले कोई डिसऑर्डर्स हुए हैं तो आप मथित का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तक्र के बारे में। तक्र जो होता है कि जिस दही में चतुर्थांश जो है वो जल मिला दिया जाता है, उसे जो है तक्र कहते हैं। ये तक्र जो है वो शीतल होता है, शीत होता है, लघु होता है, उष्णवीर्य होता है और पित्त दोष की शांति करने वाला होता है। इन सब के बाद में बात आती है 4th नंबर पे उद्श्वित। तक्र के जो भेद हैं उसमें आता है उद्श्वित। उद्श्वित का मतलब होता है कि जब दही से आधा जल यानी कि दही से आधा पानी मिलाया जाए तो इसको मथा जाए तो जो तैयार होता है हम उसे उद्श्वित कहते हैं। ये उद्श्वित गुणों में कफ कारक होता है, यानी कफ को बढ़ाने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है और आम दोष का नाश करता है। तो देखिए सिर्फ वाटर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और वाटर मिलाया जा रहा है या नहीं मिलाया जा रहा और कितना मिलाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके गुणों में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद 5वें नंबर पे आती है छचिका। जिस दही में जो है वो सबसे पहले क्या किया जाए, दही को मथ कर उसके मक्खन अलग कर दिया जाए और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मिलाकर उसे मथा जाए तो जो तैयार होती है हम उसे छचिका कहते हैं। तो ये हमने बात की आपसे तक्र के भेद के रूप में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बना तो तक्र रहे होते हैं लेकिन जो हम रिजल्ट चाहते हैं तक्र के वो हमें नहीं मिलते। उसकी वजह ये होती है कि हम उसे किस मेथड से तैयार कर रहे हैं, इस बात पे उसके गुण ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी जो स्थिति हो, आपके कोई दोष बढ़े हुए हों या कोई और स्थिति हो, तो वो आप जब भी तक्र का प्रयोग करें तो उसे तैयार करते समय ये 5 भेद इसके ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं तक्र के बारे में। तो जो तक्र हमने देखी कि वो शीत होती है, लघु होती है, उष्णवीर्य वाली होती है और पित्त दोष की नाशक होती है, लेकिन यही तक्र में जब सेंधा नमक मिला हुआ होता है तो ये अग्नि को प्रदीपन करती है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है। जब इसमें से इसी तक्र में से घी निकाल दिया जाए, घी अलग कर दिया जाए, तो ये रोगियों के लिए बहुत हितकर होती है, पथ्य होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रोगी को दे रहे हैं तो उसमें से घी निकाल दीजिएगा। और साथ साथ लघु होती है, हल्की होती है। लेकिन अगर मान लीजिए घी का कुछ ही अंश निकाला है और कुछ छोड़ दिया गया है तो इस प्रकार की जो तक्र होगी वो गुरु होगी और कफ का नाश करने वाली होगी। और घी अगर मान लीजिए निकाला ही नहीं है और ये गाढ़ी गाढ़ी हो तो ये गुरु होगी, पुष्टिकारक होगी और कफ
जनक होगी। तो ये हमने जाना कि एक ही तक्र है, लेकिन उसमें से कब आपने उसमें सेंधा नमक मिलाया है, कब आपने जो है उसमें घी निकाला है या कितना निकाला है या पूरा नहीं निकाला, उसके अकॉर्डिंग में देखिए उसके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि दोष की स्थिति में या किस रोग में किस तरह की तक्र का यूज़ करना चाहिए। तो अगर वात दोष की अधिकता है किसी व्यक्ति को, तो उसे अम्ल रस वाली तक्र का यूज़ करना चाहिए जो थोड़ी सी खट्टी हो, साथ ही साथ उसमें सोंठ और सेंधा नमक जो है वो मिलाकर उसका तक्र का प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा, वातिक डिसऑर्डर्स में आपको अम्ल रस वाली तक्र का यूज़ करना है, साथ ही साथ सोंठ और सेंधा नमक मिलाना है। जबकि पित्त दोष की अधिकता वाली कंडीशंस में आपको मधुर रस वाली तक्र का यूज़ करना है और साथ ही साथ तक्र में चीनी मिलाई हुई लेनी है, आपको शक्कर मिली हुई तक्र का यूज़ करना है पित्त दोष की अधिकता में। और कफ दोष की अधिकता में आपको त्रिकटु यानी कि सोंठ, मरीच और पिपली तीनों का जो मिक्सचर होता है वो मिलाई हुई तक्र का सेवन करना लाभकारी होता है। इन सब के साथ साथ तो अभी हमने पढ़ा था कि सेंधा नमक मिलाते हैं जब तक्र में, तो ये इस प्रकार की जो तक्र होती है वो अग्नि का प्रदीपन करती है, भूख को बढ़ाती है, डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होती है। तो वहीं अगर हम इसमें हींग और जीरे को भून के डालें, साथ में सेंधा नमक भी मिक्स कर दें, तो इस प्रकार की जो तक्र होती है वो बहुत अधिक वातनाशक होती है, वातिक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करती है। ये बवासीर की कंडीशन में बहुत अच्छी होती है, अतिसार में यानी डायरिया की कंडीशन में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। अब अगर किसी तक्र में जो है वो गुड़ मिलाया हुआ है, तो इस प्रकार की जो तक्र होती है वो डिस्यूरिया में यानी कि जो पेनफुल मिक्सचुरेशन होता है, यूरिन पास करते समय पेन होता है, उस कंडीशन में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। और अगर इसमें चित्रक नाम की औषधि मिला दी जाए तो ये एनीमिया की कंडीशन में बहुत अधिक फायदेमंद होती है। अब तो ये हमने बात की कि हम अगर तक्र में क्या क्या मिलाएं तो वो किस तरह से फ़ायदेमंद होगी। अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर हम कई बार तक्र को पका के यूज़ करते हैं और कई बार कच्ची तक्र का यूज़ करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से भी गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप कच्ची तक्र का यूज़ कर रहे हैं यानी बिना पकाए हुए तक्र का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे कोष्ठ में स्थित जो कफ होता है उसको ख़त्म करती है, लेकिन कंठ में जो है कफ को बढ़ाती है। ध्यान रखिएगा, कोष्ठ के कफ को ख़त्म करती है, कंठ के कफ को बढ़ाती है। कौन सी? जो कि कच्ची होती है, बिना पकी हुई तक्र होती है। जबकि जो पकी हुई तक्र होती है, पकाया हुआ तक्र होता है, वो जुकाम की कंडीशन में, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी यानी कि श्वास में, खांसी में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। तो ध्यान रखिए कि तक्र का सेवन जुकाम के लिए, खांसी के लिए, सांस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसे पका कर लिया है, तो अगर आप कच्ची का यूज़ करेंगे तो ये कफ को बढ़ा देगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि तक्र का सेवन किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। तो तक्र का सेवन करने के लिए बताया गया है कि इसे ग्रीष्म ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए। किसी को अगर क्षय की कंडीशन यानी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो तो उनमें तक्र का सेवन वो ना करें। बहुत अधिक कोई दुर्बल व्यक्ति है, दुबला पतला है, किसी को अगर मान लीजिए बर्निंग सेंसेशन होती है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तक्र का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे तक्र बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। तो उन कंडीशंस में आता है कि शीतकाल में यानी कि सर्दी की ऋतु में आपको तक्र का यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर अग्नि मंद हुई है तो आप तक्र का यूज़ करिए। इसके साथ साथ अरुचि की कंडीशन में, वात रोग की कंडीशन में, और जो वातिक डिसऑर्डर्स में नाड़ियों में अवरोध हो जाता है, उन कंडीशंस में तक्र जो है बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, तक्र एक है जो कि पानी डाल के बनाई गई है, लेकिन अलग अलग तरीके के बनाने से उनके भेद अलग हो गए, उनके गुण अलग हो गए। एंड इवन उसमें हमने क्या मिलाया, सेंधा नमक मिलाया, कब चीनी मिलाई, कब गुड़ मिलाया, कब जीरा मिलाया, उसके अकॉर्डिंग भी जो है उसके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप उससे जो भी फ़ायदा चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चीज़ों को ऐड करिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो फिर मैं आपसे कहूँगी दोबारा से कि हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।